गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाए। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपने अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, कुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला जाता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, तो गंगा दशहरे। 9वें नंबर, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता। 10वें नंबर का माना, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है, तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को, ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है, शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। आज गंगा दशहरे, खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी ये मत सोचना कि मैं पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी हो गई। ना, थकना नहीं, और कुछ नया पढ़ना, अच्छा करने का सोच। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया, अभी राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी, अभी मेरे यहाँ शादी थी मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी, अभी तो मायरा भर के आई हूं, अभी तो देख। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको,
और चौथे नंबर पर कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको, सुनो। श्री भागीरथ बाबा गंगा जी को लेकर आए। भागीरथ बाबा तो गंगा जी को लेकर आए 60,000 काकाओं के उद्धार के, और वो गंगा भी बहती हुई गौमुख से लेकर चलते 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 वो गंगा भी कलकत्ता तक जब पहुंची है, गंगा सागर तक जब पहुंची, तो उसके घाट पर, उसके तट पर, गंगा महारानी के किनारे पर जितने जितने भक्त, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने उपासक, जितने जीव रह रहे हैं, ये गंगा उनका कल्याण कर, और जो उसकी शरणागति में जा रहा है गंगा उसका उद्धार कर। गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल, हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंद, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं, तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो, थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रहे, शिव को समर्पित कर रहे। ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न। गौमुख से निकली, गंगोत्री से निकली, चलते 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 वो गंगा सागर तक पहुंची है। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज सब जगह से निकलती हुई चली गई। मन नहीं लगा था देवराज। भागीरथ बाबा के भी जितने परिवार में लोग सब साधना करे गंगा जी को लाने के लिए, हो सकता है चित्त लगा ना लगा, पर दिलीप आदि कादिक जितने भी हुए उसमें जो भागीरथ बाबा थे, भागीरथ जी महाराज का हृदय गंगा जी को लाने के लिए सबसे पहला अगर सुख पाया तो गंगा के चरणारविंद को पाने। केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है, शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण, और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। मन नहीं लगा था देवराज। भागीरथ बाबा के भी जितने परिवार में लोग सब साधना करे गंगा जी को लाने के लिए, हो सकता है चित्त लगा ना लगा, पर दिलीप आदि कादिक जितने भी हुए उसमें जो भागीरथ बाबा थे, भागीरथ जी महाराज का हृदय गंगा जी को लाने के लिए सबसे पहला अगर सुख पाया तो गंगा के चरणारविंद को पाने का। कुछ किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है जहां से गंगा का जल निकलता है। गंगा का जल जहां से निकलता है गौमुख, बड़ा सुंदर स्थल, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां, और वहां से गंगा मैया आराम से निकल कर। भागीरथ बाबा 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को जो लेकर आए, ये गंगा मैया सामने खड़ी होकर भागीरथ जी के बोल भी दी कि मैं आ जाऊंगी, पर दिक्कत ये कि मुझे संभालेगा कौन, ऊपर से आई नीचे चली गई। मतलब उसका मतलब क्या है, उसका सार तत्व क्या है? एक तो हो रही है 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना भी हो रही है। 30-40,000 रुपये महीना आप कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए आप कमा भी रहे हो, पर आया चला गया, उसका क्या करो? उसका करना क्या है? बहुत सुंदर संवाद है। इसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता।
गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर है। आइए भक्तों, आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं माते तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या बर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माते तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई।
तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।